डियर स्टूडेंट, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। ये चैप्टर है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर साइंस बुक का। इसमें बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इसका समीकरण जानेंगे और कैसे लिखते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, वो सभी चीजें 2 मिनट के अंदर जानेंगे। तो 2 मिनट आप हमें दीजिएगा ताकि हम आपको दे सकें एग्जाम के कुछ मार्क्स। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? जब पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, यानी कि जब कुछ पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन करते हैं तो वो पचता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश वर्जन में कोई पढ़ रहे हैं तो उनके लिए है कि व्हेन सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक है, हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अध्याय है ये चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे टाइप ऑफ रिएक्शंस का। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो रिएक्शन को हम लोग जब सिंबल से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि जब कोई सिंबल दे के लिख देते हैं, जैसे नीचे देखिए Mg+O2 = MgO बना दिया। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अणु मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो जब इसे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं और उसका कुछ संकेत रख देते हैं, तो ये जो सांकेतिक रूप में लिखा गया चीज है उसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? केमिकल इक्वेशन। इसमें जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकारक हिंदी में कहते हैं, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं या फिर उत्पाद कहते हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें। आपके बुक में बैलेंस इक्वेशन जानना है, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होता है? ये देखिए, ये बैलेंस है। बैलेंस का अर्थ होता है तराजू, यानी कि तराजू के इस पार भी उतना ही चीजें होना चाहिए और उस पार भी उतनी ही चीजें होना चाहिए, तो हमारा तराजू या हमारा पलड़ा बराबर हो जाता है, यानी कि इक्वेशन यहाँ पे इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करेंगे कैसे? तो जब हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो दोनों तरफ एटम्स बराबर होने चाहिए। एटम्स मतलब जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब एटम्स है। तो रिएक्टेंट का एटम प्रोडक्ट के एटम के बराबर जब हो जाता है तो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाता है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। कैसे करते हैं हम लोग बैलेंस? तो आपको करना है, जैसे देखिए इधर क्या है, तो इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है, तो जल है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिए। क्लियर? यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। तो इस टाइप से जो हम लोग बैलेंस करते हैं उसे कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी आपका एग्जाम में कैसे देगा, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपको रिएक्शन करने के लिए देगा H2+O2 और रिएक्ट करके आपको बना देना है H2O। क्लियर? दिख रहा होगा? हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 2 ठो हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ मिलकर 3 कैसे हो गया? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 3 हो गया। ये तो बैलेंस नहीं है, तो इसे हम लोग बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखिए, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2 करना है तो यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो सर अब भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ से भी 2 हम लोग लिख देते हैं। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, अभी देखिए पूरा बैलेंस हो गया है और वही पूरा बैलेंस करके आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों तरफ जो मास होते हैं, दोनों तरफ का वो बराबर हो जाए, जब दोनों तरफ के अणु गिनने में बराबर दिखे, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं
हीट एंड ट्रायल मेथड आपके बुक में दिया गया है, जिससे हम लोग हीट करके देखें। जैसे 2 रखें, फिर यहाँ पे बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, फिर यहाँ 2 रखें तो बराबर हो गया, और इस मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा बैलेंस्ड इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कॉम्बिनेशन ऑन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? इसमें देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल के तौर पर है कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिलता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पे अणुओं की संख्या कितनी है? 1, और इधर 1, तो जब आपस में मिल जाता है तो क्या बना देता है? संयोजन अभिक्रिया, और ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? देखिए, एक तरफ से CaO लिए, एक तरफ से H2O लिए, दोनों को एक बीकर में मिला दिए तो बन गया CaOH2, और ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। जब एग्जाम में पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब है डीकंपोजिशन रिएक्शन, या इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन से पता चल रहा होगा टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो जब एक अभिकारक 2 या अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CaCO3, ठीक है, हाँ, इसे जब गर्म करते हैं हम लोग, यहाँ से आग देते हैं, हीट देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनाता है। और पहले एक था, देख लीजिए, पहले एक था और अब टूट के 2 अणु में या 2 पदार्थ में विभक्त हो गया है। इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं, अगला स्लाइड हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। इंग्लिश में इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है वो वीक को हटाता है, जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट रहता है उसे, जो वीक रिएक्टिव एलिमेंट रहता है उसे हटा देता है। जैसे यहां पर देखिए CuSO4 के साथ था, ठीक है, लेकिन जब उसको रिएक्शन हम लोग करा दिए किसके साथ? FeSO4 के साथ, तो ये बना दिया FeSO4 और Cu अलग हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये SO4 नहीं होगा, ये SO4 Fe के साथ, किसके साथ? CuSO4 को Fe के साथ रिएक्शन कराएं तो FeSO4 बना दिया और हमारा कॉपर को अलग कर दिया, क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन में Fe ने क्या किया? Cu को रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, कम अभिक्रियाशील पदार्थ को अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ के द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले सिर्फ विस्थापन था तो एक विस्थापित हो रहा था, एक टाइप का पदार्थ। अभी द्विविस्थापन है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब आदान प्रदान। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 पदार्थों का विस्थापन हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 वो रिएक्शन किया BaCl2 के साथ तो बना दिया BaSO4 + 2 NaCl। ठीक है, यानी कि ये Cl इस Na के साथ रिएक्शन कर दिया और ये SO4 इस Ba के साथ मिल गया, यानी कि ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ चला गया। तो इसे ही कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अणुओं का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट स्लाइड है हमारा
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो इक्वेशन है, और हिंदी में इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे CuO2 जुड़ जाता है एक ऑक्सीजन, तो Cu और O2 में रिएक्शन होगा तो CuO2 बना देगा। यहाँ पे CuO के साथ रिएक्शन, ये हीट होगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। जब ऑक्सीजन किसी चीज से हटता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन, और जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे कहते हैं उपचयन। याद हो जाएगा। एक और तरीका है उपचयन अपचयन का, और वो क्या है, तो अगर हाइड्रोजन किसी में जुड़ता है, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो हो गया अपचयन, और अगर हाइड्रोजन हटता है तो हो गया उपचयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोग डिफाइन करते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का। ठीक है, हाँ, और जब दोनों एक साथ हो जाए, जब दोनों एक साथ हो जाए अपचयन और उपचयन की क्रिया, तो उसे ही कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आशा करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जो दोनों एक साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीडेशन, वहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त भी करता है तो उसमें निगेटिव चार्ज होता है, और जब निगेटिव चार्ज होता है तो वो अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन। वहीं पे जहां जब पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन या उपचयन, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए जब अणु कुछ प्राप्त होता है, यहाँ पे Fe+USO4 क्या बना देता है, FeSO4 और Cu अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, कॉपर के लिए देखिए, कॉपर के लिए ये खो दिया, किसको खो दिया, तो SO4 को खो दिया, और जब SO4 खो गया मतलब इलेक्ट्रॉन खोया। ठीक है, हाँ, जब ये Fe इलेक्ट्रॉन खोया और इसे दे दिया तो Fe के लिए रिडक्शन। ठीक है, Fe के लिए रिडक्शन, लेकिन Cu के लिए ऑक्सीडेशन, Cu के लिए ऑक्सीडेशन। समझ में आया, मतलब यही कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है, एक एग्जांपल समझिए कि जब हम लोग, हमारे पास है Na और Cl, ठीक है, जब रिएक्शन करेगा तो Na जो है वो एक ठो इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, और जब देगा यानी कि लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। Na के लिए ऑक्सीडेशन, वहीं पे Cl के लिए रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए कि जब हम लोग क्या करते हैं, तीन तरीका है हमारा समझने का उपचयन अपचयन। पहला ये, जब ऑक्सीजन कोई लेता है, ऑक्सीजन किसी को मिलता है तो वो हो गया उपचयन। वहीं पे हाइड्रोजन का नुकसान होता है तो भी हो गया उपचयन, और जब इलेक्ट्रॉन का भी नुकसान होता है तो ये हो गया उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। ठीक है, वहीं पे इसका उल्टा, जैसे अपचयन की बात करेंगे हम, तो अपचयन में क्या हो जाएगा, अपचयन में देखिए जब आपका ऑक्सीजन घट जाता है या हाइड्रोजन उसे मिलता है या इलेक्ट्रॉन मिलता है तो अपचयन होता है। और जहां पे दोनों टाइप की क्रियाएं होती है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, आशा करते हैं ये पूरा चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट कर बताएंगे कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आया है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का, वहां पे बुक में आप देखेंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे, जाकर देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये हम आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिए, अगर इतना भी आप याद कर लेते हैं इस चैप्टर में जितना पढ़ाया गया तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस और साल्ट के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 साइंस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।